वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक रिक्वेस्ट है, ये हमारे और भी दो चैनल है, इन दोनों का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। प्लीज़ ये दोनों चैनल भी सब्सक्राइब कर लेना। यहाँ पर भी डेली मैं आप लोगों के लिए शेयर बाजार से कनेक्टेड वीडियो पोस्ट करता रहता हूँ। तो चलिए आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के टॉपिक के ऊपर। इसके पहले भी कुछ वीडियो मैं पब्लिश कर चुका हूँ। वो वीडियो अगर अब तक आपने नहीं देखे तो आप चाहिए तो हमारे चैनल के वीडियो सेक्शन में जाकर उन वीडियोस को देख सकते हो। तो यहाँ पर हम डिस्कशन करने वाले बिरला केबल इस कंपनी के बारे में। ये किसी भी तरीके का बाय सेल का रिकमेंडेशन नहीं है, इन्वेस्टमेंट का एडवाइस नहीं है, ये बात भी यहाँ पर आप ध्यान में रखें। 167 168 के आसपास आज की इसकी क्लोजिंग है और 5% का काफ़ी मजबूत अपर सर्किट इस स्टॉक में आज के दिन आप देख सकते हो। पूरा का पूरा दिन बाजार खुलने तक, मतलब खुलने से और बाजार अंत होने तक पूरा अपर सर्किट ही स्टॉक में आज मेंटेन हो चुका है। ओवरऑल इसका एक साल का परफॉर्मेंस देखोगे तो अच्छी खासी गिरावट के बाद रिकवरी भी एक साल के चार्ट में आपको इस स्टॉक में देखने को मिलेगी। और इसका लंबी दूरी का पैटर्न अगर आप देखोगे, थोड़ा सा इसको 5 साल का पैटर्न में कन्वर्ट करता हूँ तो आप देख सकते हो ये वाला शेयर 2023 में 402 403 रुपये के आसपास वाले जोन में था। अब ये गूगल चार्ट में आपको बता रहा हूँ, लेकिन अगर आप कैंडल पैटर्न पर देखोगे तो ये वाला हाई जो है, बिकॉज कैंडल पैटर्न के ऊपर आपको स्विंग हाई दिख जाता है, गूगल चार्ट के ऊपर वो नहीं दिखता, तो 402 के ऊपर का आपको हाई दिख जाएगा। लेकिन गूगल पैटर्न के ऊपर 402 का ये हाई नजर आ रहा है और वहाँ से भी एक काफ़ी बड़ी गिरावट इस स्टॉक में यहाँ पर हमको देखने को मिल रही है। इसका कैलकुलेशन अगर यहाँ पर हम करने की कोशिश करें तो ये भी अराउंड 58% के आसपास यहाँ पर हमको नज़र ओवरऑल आ रहा है। सबसे पहले बात कर लेते हैं इस कंपनी के कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स की, उसके बाद कंपनी के जो नेगेटिव पॉइंट्स है उसके बारे में बात करेंगे, और आखिर में कंपनी का स्टॉक जो इतना हाई लेवल से गिर चुका है उसके पीछे के कुछ रीजंस है उसको भी यहाँ पर हम देखेंगे। तो शुरुआत करते हैं कंपनी के पॉजिटिव पॉइंट्स की। तो देखिए यहाँ पर कंपनी का जो ओवरऑल बिजनेस है, जैसे कि कंपनी का टेलीकॉम, पावर या इंफ्रा सेक्टर के कनेक्शन में जो बिजनेस है, यहाँ पर ओवरऑल डिमांड का सपोर्ट भी काफ़ी अच्छा खासा आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा कंपनी का जो प्रेजेंस है ऑप्टिकल फाइबर और ओवरऑल स्पेशलाइज केबल बिजनेस में, ये भी कंपनी का अभी के टाइम एक बहुत ही मजबूत स्ट्रेंथ माना जा रहा है, बिकॉज डिमांड इस इंडस्ट्री का धीरे धीरे और भी इंक्रीज होता हुआ हमको देखने को मिल सकता है। गवर्नमेंट का जो डिजिटल और कनेक्टिविटी का प्रोजेक्ट्स है वो भी कंपनी का बिजनेस में आपको देखने को मिलेगा। इसके कारण इस कंपनी का जो फ्यूचर डिमांड है उसको भी बहुत ही बढ़िया सपोर्ट मिल सकता है। तो ये कुछ कंपनी के या स्टॉक के पॉजिटिव पॉइंट आपको देखने को मिलेंगे। अब इस कंपनी के कुछ निगेटिव पॉइंट्स की अगर हम बात करें तो देखिए केबल इंडस्ट्री अभी बहुत हाईली कॉम्पिटिटिव आपको देखने को मिलेगी, तो प्राइसिंग पावर का इम्पैक्ट भी कंपनी को झेलना पड़ सकता है। रॉ मटेरियल का जो प्राइस है उसके बहुत सारे फ्लक्चुएशंस अभी हमको देखने को मिल रहे हैं। इसके कारण कंपनी का जो मार्जिन है उसको भी अफेक्ट होता हुआ हमको नजर आ सकता है, और कंपनी का जो रेवेन्यू का ग्रोथ है वो भी कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत अनइवन रह सकता है कुछ टाइम के लिए। ये कुछ नेगेटिव पॉइंट इस कंपनी के बारे में आपको देखने को मिलेंगे। अब देखिए कंपनी का जो स्टॉक है हायर लेवल से अराउंड 58% की गिरावट दिखा रहा है, तो इसके पीछे के कुछ रीजंस भी यहाँ पर हम समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले मार्केट का जो कमजोर सेंटीमेंट मिड कैप और स्मॉल कैप स्टॉक में जो बना हुआ है, और ये भी उसी कैटेगरी में आपको देखने को मिलेगा, तो ये एक रीजन है। और स्टॉक में एक बहुत ही बड़ी अपसाइड के बाद प्रॉफिट बुकिंग हमको जो नॉर्मल देखने को मिलती है वो स्टॉक में जो हुई है वो भी एक बहुत बड़ा रीजन है। और इतना ही नहीं, ऑर्डर में एक कम में मतलब एक कटौती होना, स्लो होना, ऑर्डर फ्लो स्लो होना और मार्जिन के ऊपर का जो प्रेशर है वो कहीं ना कहीं स्टॉक का सेंटीमेंट के ऊपर इंपैक्ट करता हुआ नजर आ रहा है। ये कुछ रीजन है कि स्टॉक में हायर लेवल से काफी अच्छी खासी गिरावट भी हमको देखने को मिली है। इतना ही नहीं, मैनेजमेंट की कमेंट्री या मैनेजमेंट का आउटलुक की बात करें इस कंपनी के ऊपर का, तो देखिए मैनेजमेंट अभी पूरी तरीके से अपना जो फोकस है टेलीकॉम और इंफ्रा का जो अपॉर्चुनिटीज है उसको गैदर करने के लिए यहाँ पर कर रही है। कंपनी कहीं ना कहीं एक्सपेक्ट कर रही है डिमांड का सपोर्ट डिजिटल कनेक्टिविटी का जो एक्सपांशन के ऊपर कंपनी चल रहा है उसके ऊपर, और फ्यूचर आउटलुक कंपनी का कहीं ना कहीं डिपेंड होगा कि कंपनी किस तरीके से एग्जीक्यूशन करती है गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर्स के प्रोजेक्ट जो उनको मिलते हैं उसको। तो कहीं ना कहीं ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो एक एक करके इस कंपनी के बारे में मैंने आपके सामने यहाँ पर प्रेजेंट कर दिए हैं। बढ़ते आगे और भी कुछ इन्फॉर्मेशन इस कंपनी के जो अवेलेबल है उसको जरा देख लेते हैं। तो ये कंपनी एक्चुअली एमपी बिरला ग्रुप का पार्ट आपको देखने को मिलेगी, और इस कंपनी का जो बिजनेस है वो कहीं ना कहीं मैन्युफैक्चरिंग और सेल्स का आपको देखने को मिलेगा। ऑल टाइप्स ऑफ ऑप्टिकल फाइबर केबल, कॉपर टेलीकम्युनिकेशन केबल या स्ट्रक्चर कॉपर केबल्स और स्पेशलिटी केबल्स और इसके कनेक्टेड जो एक्सेसरीज है उसका। तो ये कंपनी एक्चुअली देखा जाए इन सब का मैन्युफैक्चरिंग से लेके सेलिंग तक का काम करते हुए आपको नजर आएगी। इसमें भी इनका प्रोडक्ट का प्रोफाइल अगर आप देखोगे तो फाइबर ऑप्टिक केबल इसमें आपको नजर आएगा। इसमें भी अलग अलग स्पेशलिटी जो इनकी है ये भी यहाँ पर आपको देखने को मिल रही है। उसके अलावा टेलीकॉम फाइबर एक्सेसरीज में कंपनी का बहुत ही बढ़िया प्रेजेंस है, स्ट्रक्चर केबल में भी प्रेजेंस है, और केबल एक्सेसरीज में भी इस कंपनी का काफ़ी बढ़िया प्रेजेंस हमको देखने को मिल रहा है।
इसके साथ साथ कंपनी का जो ओवरऑल रेवेन्यू आता है फाइनेंशियल ईयर 2023 का अब तक का जो डेटा है उसके हिसाब से कंपनी का जो ओवरऑल एक्सपोर्ट है वो अराउंड 28% का है और डोमेस्टिक लेवल पे कंपनी जो रेवेन्यू अर्न करती है वो अराउंड 72% का होता है। मतलब कंपनी का ओवरऑल अर्निंग जो होता है रेवेन्यू का एक्सपोर्ट से भी काफ़ी ठीक ठाक हमको देखने को मिल रहा है। तो अब आगे बढ़ते बचा हुआ जो डेटा है उसको भी एक एक करके देख लेते हैं, लेकिन वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो को शेयर कर देना। पहली बार चैनल पर आ चुके हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर देना। अब देखिए इस कंपनी का मार्केट कैप कितना है, सिर्फ और सिर्फ 505 करोड़ का। मतलब क्या मतलब है, कंपनी एक्चुअली स्मॉल कैप में भी काफ़ी छोटी, जिसको माइक्रो कैप टाइप की कंपनी बोलती है ना, वैसे कंपनी आपको देखने को मिलेगी। इसके अलावा स्टॉक का जो पी है वो अराउंड 30 के आसपास का आपको यहाँ पर नजर आएगा। और इंडस्ट्री का पी कितना है, इंडस्ट्री का पी थोड़ा नीचे की तरफ यहाँ पर आप देख सकते हो, इंडस्ट्री का पी 56 के करीब है। मतलब जितना इंडस्ट्री का डिमांड चल रहा है, स्टॉक का डिमांड एक्चुअली कंपेयर टू इंडस्ट्री काफी नीचे की तरफ आपको देखने को मिलेगा। फेस वैल्यू भी इस कंपनी का मतलब इस स्टॉक का 10 का देखने को मिल रहा है। तो भविष्य में अगर कभी स्टॉक स्प्लिट का एक कभी फोकस रहा मैनेजमेंट का तो स्प्लिट कंपनी का काफी अच्छा खासा हो सकता है। प्लेज परसेंटेज कंपनी का आप देख सकते हो 6.28 का है। मतलब क्या, प्रमोटर ने अपने हर 100 शेयर्स पे 6 के आसपास शेयर गिरवी रखे, ऐसा इसका मतलब यहां पर निकल कर आता है। डेब्ट टू इक्विटी भी 0.47 के आसपास है और कंपनी का जो टोटल असेट है वो 465 करोड़ का है। तो देखिए मार्केट कैप भी 500 करोड़ के आसपास का है, उसके कंपेयर में कंपनी का टोटल असेट का नंबर एक्चुअली में काफी अच्छा देखने को मिल रहा है। तो देखिए स्टॉक में जो काफी अच्छा खासा मोमेंटम हमको देखने को मिल रहा है, उसके पीछे इस कंपनी के जो क्वार्टरली नंबर है उनका भी काफी बड़ा कंट्रीब्यूशन नजर आएगा। तो यहाँ पर स्टैंड अलोन फिगर जो करोड़ में है वही यहाँ पर हम चेक करेंगे। और यहाँ पर जैसे कि स्क्रीन के ऊपर आप देख सकते हो दिसंबर 2025 और मार्च 2026 यानी क्वार्टर ऑन क्वार्टर को भी कंपेयर करेंगे और पिछले साल का मार्च 2025 का जो नंबर था उसको भी इस साल के मार्च क्वार्टर के साथ कंपेयर करेंगे। मतलब 1 साल और 3 महीना दोनों यहाँ पर हमारा कंपैरिजन इसके वजह से हो जाएगा। तो सबसे पहले अभी के क्वार्टर में कंपनी का जो नेट प्रॉफिट था सब कुछ काट छाट के कितना आया था 11 करोड़ का, और पिछले क्वार्टर में कितना था 4 करोड़ का। मतलब 3 महीने में कंपनी का बहुत ही आउटस्टैंडिंग ग्रोथ हमको देखने को मिल रहा है। पिछले साल इसी क्वार्टर में कंपनी का प्रॉफिट था सिर्फ और सिर्फ 1 करोड़ का और वहां से ग्रोथ अगर हो चुका है 11 करोड़ का। मतलब क्वार्टर ऑन क्वार्टर होने दो या ईयर ऑन ईयर होने दो, कंपनी के नतीजे काफी आउटस्टैंडिंग है, जिसके कारण स्टॉक का भी सेंटिमेंट काफी अच्छा खासा यहां पर बना हुआ है। ये तो बात हुई क्वार्टर के नंबर की। अभी जरा एक एक साल का डेटा भी देख लेते हैं। कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस का स्टेटमेंट चेक करेंगे, यहां पर भी स्टैंड अलोन फिगर्स होंगे, जो भी फिगर्स होंगे वो करोड़ में होंगे, ये बात ध्यान में रखें। और जैसे कि स्क्रीन के ऊपर यहां पर आप देख सकते हो 2022 से लेके, ठीक है, 2022 से लेके 2026 तक का, मतलब पिछले 5 साल का हर साल फाइनेंशियल ईयर का डेटा जो है यहाँ पर हम चेक करेंगे। सब कुछ काट छट के नेट प्रॉफिट कैसा आ रहा है कंपनी का उसको जरा यहाँ पर हम देख लेते हैं। तो 5 साल पहले कंपनी का नेट प्रॉफिट था 22 करोड़ का, उसके बाद बढ़ गया 33 करोड़ का, लेकिन उसके अगले साल फिर से कम हो गया 22 करोड़। आप देखिए ये जो प्रॉफिट कम हुआ ये लॉस नहीं है, ये प्रॉफिट ही है, लेकिन कंपेयर टू प्रीवियस ईयर काफी कम हो गया। उसके अगले साल नंबर तो डायरेक्ट सिंगल डिजिट में आ गया, यहाँ पर प्रॉफिट तो बहुत ज्यादा कम हो गया। लेकिन अभी जो फाइनेंशियल ईयर खत्म हो चुका है उसके जो नंबर आ चुके हैं ये 17 करोड़ के आसपास है। मतलब यहाँ पर कंपेयर टू प्रीवियस ईयर काफी अच्छी ग्रोथ हमको देखने को मिल रही है। बढ़ते आगे बात कर लेते हैं कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में, और यहाँ पर भी मार्च 2026 का जो लेटेस्ट पैटर्न होगा वही यहाँ पर मैं आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूँ। तो इसमें सबसे पहले प्रमोटर की होल्डिंग बात करो तो याद रखना प्रमोटर का प्लेज परसेंटेज कितना था, 6% के आसपास का था, 6.28 के आसपास था। तो अभी ओवरऑल प्रमोटर की होल्डिंग कितनी है, 6.35% की, यानी प्रमोटर इस कंपनी के मैक्सिमम शेयर होल्डर आपको नजर आएंगे। अब देखिए यहाँ पर इंटरेस्टिंग बात यह है कि एफएस और डीएस का बिल्कुल भी होल्डिंग नजर नहीं आएगा। डीएस का होल्डिंग 0.01% का है और ये भी कोई बहुत बड़ी होल्डिंग नहीं है, ना के बराबर की होल्डिंग है। एफएस की तो होल्डिंग स्टॉक में बिल्कुल भी नहीं है। अब देखिए कंपनी का मार्केट कैप भी 500 करोड़ के आसपास का है। इतना छोटा साइज का कंपनी में मैक्सिमम टाइम आपको एफएस और डीएस का इन्वेस्टमेंट दिखाई नहीं देता, बिकॉज ये काफी छोटे साइज की कंपनी है। तो ये वाला बात भी यहाँ पर आपको कहीं ना कहीं ध्यान में रखना होगा। पब्लिक होल्डिंग अराउंड 34% के करीब यहां पर हमको देखने को मिल रही है। तो देखिए सारा का सारा डेटा जो भी अभी इस वीडियो के माध्यम से मैंने आपके सामने प्रेजेंट किया है सब कुछ एजुकेशनल और इन्फॉर्मेशनल पर्पस के हिसाब से, ये किसी भी तरीके का इन्वेस्टमेंट का एडवाइस या बाय सेल का रिकमेंडेशन मैं आपको दे रहा नहीं हूँ, ना ही मैंने आपको दिया है। ये बात भी यहाँ पर आप ध्यान में रखें। उम्मीद करता हूँ वीडियो समझ आया होगा, पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करें, दूसरा शेयर करें। पहली बार चैनल पर आ चुके हो तो सब्सक्राइब भी कर देना, और कोई भी स्टॉक में निवेश करने से पहले खुद की स्टडी रिसर्च जरूर करें, फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह जरूर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।